नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्र सरकार का आम बजट, क्या है लेक सिटी की आस। जलदाय विभाग की 2 महिला जेईएन के बीच छिड़ा विवाद, एक ने लगाया अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप, दूसरी बोली सभी आरोप झूठे। 2 भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ की अतिक्रमण की शिकायत, नगर निगम ने दोनों के घरों की छत की पंक्चर, बाउंड्री तोड़ी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत महिला गिरफ्तार, लाखों रुपयों का गबन करने और रुपए हड़पने का आरोप। रेप और झोलाछाप डॉक्टर से गर्भपात करवाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेगी। सीतारमण अपने कार्यकाल का 5वां बजट पेश करेगी। पिछले 2 साल के आम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होगा। बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। इसी प्रकार हमारे शहर उदयपुर वासी भी केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। अलर्ट भारत न्यूज ने शहरवासियों से जाना कि इस बजट से उनकी क्या अपेक्षा है, तो सभी ने कई बातें रखी। शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर निर्मल कुनावत ने बताया कि उदयपुर में कनेक्टिविटी की कमी है। उदयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए। व्यापारियों के लिए रेल और एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है। इसके लिए बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स और रेल होनी चाहिए। कुनावत ने बताया कि उदयपुर में कई बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होते हैं, लेकिन शहर में एक भी बड़ा कन्वेंशन हॉल नहीं है। ऐसे में कन्वेंशन हॉल की जरूरत है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हो सके। कुणावत ने बताया कि राज्य सरकार के सहयोग से शहर में फ्लाईओवर की जरूरत है। स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं के समाधान कर उनके लिए उचित जगह देनी चाहिए। व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किए जाए। उनके लिए पेंशन प्लान किए जाए। विशेष प्रयोजन के लिए लगाए गए सरचार्ज को हटाया जाए, साथ ही आयकर सीमा को भी बढ़ाया जाए। अब आप भी सुनिए इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं उदयपुर वासियों की। एक तो माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत बड़ी अपेक्षा विशेषकर युवाओं को है। जो लिमिट है 5 लाख की, उसको बढ़ाकर 8 लाख अथवा 10 लाख की जाए। और उदयपुर आमान परिवर्तन जो ट्रेनें चालू हो गई है, इसमें और भी ट्रेनें की जाए, जिससे बहुत सुलभ यातायात का समागम यात्रियों को भी मिलेगा और उदयपुर वासियों को भी मिलेगा। ट्रेनों को अहमदाबाद वाया मुंबई की ट्रेनें हैं, दक्षिण से ट्रेनें हैं, वो जोड़ी जाए। युवाओं को रोजगार के अवसर मिले और विशेषकर जो अपने स्तर पे व्यापार करते हैं, स्वरोजगार जो भी व्यापारी रोजगार करते हैं, उनको लोन की सुविधा दी जाए। विशेषकर सोलर पे सरकार कोई भी लोन नहीं दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सोलर पे लोन मिलना चाहिए, क्योंकि खुद माननीय मोदी जी भी इस बात के लिए बहुत कटिबद्ध रहते हैं कि वे बहुत सोलर को प्रमोट करते हैं। तो सोलर पे सब्सिडी मिले, जिससे वो अधिक से अधिक उसका विकास भी हो, लोग अपने छत पर सोलर लगाएं, क्योंकि बिजली की मार हमारे को आम उपभोक्ताओं को बहुत अधिक होती है। शिक्षा पर भी लोन बहुत सरलता से मिले, क्योंकि शिक्षा का लोन का जो टारगेट है वो बहुत घुमावदार होता है, बहुत कठिन होता है। उसको सरलीकरण किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। सब मिलाकर किसान की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, जवाहरात और सोना चांदी में भी हम चाहते हैं कि वेट पर कमी हो और कुल मिलाकर ये मिला जुला बजट हो। आम महिलाएं, युवा सब इसका लाभ ले सके और ये बजट विकासोन्मुख हो, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगामी इस बजट से हमें उदयपुर के लिए काफ़ी अपेक्षाएं हैं। विशेष रूप से हमारी जो कनेक्टिविटी का मैटर है, हम लोग आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाए हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उदयपुर के लिए हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता है, जहां इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आवागमन शुरू किया जा सके। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ है, हम लोग उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना भी चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट पे हम लोग फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं, जो सूरत के लिए पहले बीच में शुरू भी हुई थी और हैदराबाद के लिए शुरू हुई थी, बेंगलोर के लिए शुरू हुई थी, हम लोग फ़्लाइट्स चालू होती है लेकिन फिर
2-3 महीने बाद इसको बंद कर दिया जाता है। ट्रैफ़िक की जहाँ तक मुझे पता है उसमें कोई कमी नहीं है, ट्रैफ़िक अवेलेबिलिटी है। हमारा यहाँ मेवाड़ का संपूर्ण व्यापार जगत सूरत और बॉम्बे से हो रहा है और काफ़ी लोग वहाँ आना जाना पसंद करते हैं और आते जाते हैं, लेकिन उनके लिए फ़्लाइट और ट्रेन की सुविधा, समुचित सुविधा नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उदयपुर में विश्व भर से मीटिंग्स के लिए और सेमिनार्स के लिए उदयपुर पर लोगों की निगाहें हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अच्छा कन्वेंशन हॉल जहाँ 2-3 हज़ार लोग बैठ सकें और अपनी मीटिंग, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर सकें, ऐसा अभी हॉल नहीं है। तो उदयपुर में एक बहुत अच्छे कन्वेंशन हॉल की ज़रूरत है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हो सके। जहाँ तक शहर के अंदर आवागमन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो हमें सरकार का विल पावर की ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट के विल पावर की ज़रूरत है, जहाँ अच्छे बड़े सर्कल्स और फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है। हमें फ्लाईओवर्स के लिए करीब 10-10 वर्ष तक हम प्लानिंग और डिस्कशन करते हैं और जो काम केवल 6 महीने या 1 साल का होता है उसके लिए 10-12 वर्ष लगा देते हैं। अभी भी उदयपुर में कई जगह फ्लाईओवर्स की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है स्ट्रीट वेंडर्स की। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग से कानून है, उन्हें फुटपाथ पे और कहाँ खड़ा करना है, लेकिन अभी हम देखने में आया है कि काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स को रोड के मध्य खड़ा कर दिया जाता है और रोड पर उनका अतिक्रमण है, जिससे वाहन चालकों को और एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें भी लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, लेकिन जो केंद्र का कानून है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसकी पालना स्टेट गवर्नमेंट को करवानी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारा व्यापारी वर्ग और मिडिल क्लास। उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होता, जबकि वो सबसे ज़्यादा महंगाई के इन्फ्लेशन से कुठाराघात उन पर होता है। तो मिडिल क्लास के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान की ज़रूरत है, चाहे उन्हें सोशल सिक्योरिटी दिए जाए, चाहे उन्हें भविष्य में पेंशन के प्लान के जिस अनुरूप वो टैक्स पे करते हैं उसके अनुसार पेंशन प्लान हो, या जो भी उनके लिए किया जाना चाहिए, उनके लिए समुचित व्यवस्था की ज़रूरत है। टैक्स स्लैब को इन्फ्लेशन के साथ जोड़कर, जो हर वर्ष अपने आप ही इन्फ्लेशन के रूप में होता है, पिछले 10 वर्षों में मान लीजिए स्लैब रेट नहीं बढ़ी है और 7% इन्फ्लेशन रेट है, तो 70% बेसिक डिडक्शन अपने आप बढ़ जाना चाहिए। इसके लिए भी हमें उसकी आवश्यकता है। एक और विशेष पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि सरचार्ज समय समय पर लगा दिया जाता है, जैसे कि अभी स्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ऊपर 30% सरचार्ज है, स्टाम्प ड्यूटी पर 30% सरचार्ज है, जो विशेष प्रयोजनार्थ लगाया गया था। अब उस प्रयोजनार्थ, कोविड का समय भी ख़त्म हो चुका है और उस प्रयोजन का समय भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक वो सरचार्ज हटाए नहीं गए हैं। सेम चीज़ वैट के अंदर भी है और जीएसटी में भी है। जो भी सरचार्ज लगते हैं वो पर्टिकुलर किसी विशेष प्रयोजन के साथ लगते हैं, किसी पर्टिकुलर इशू को लेके लगते हैं, जैसे एजुकेशन को लेकर लगा, चाहे कोविड को लेकर लगा, लेकिन वो सब समाप्त होने के बाद भी, वो समस्या समाप्त होने के बाद भी उन सरचार्ज का समापन या उनको ख़त्म नहीं किया गया, जिसका भार आम जनता पर पड़ता है। तो इन सभी बातों का बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे यह चुनावी वर्ष का बजट है, तो हम इसे लोकप्रिय बजट के रूप में देखते हैं और आने वाला समय हमें कल पता लगेगा कि ये कितना लोकप्रिय बन पाता है। सेंटर जो बजट पेश करने वाली है उससे आम जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। आम जनता और जो स्पेशली सैलरीड क्लास है वो चाहते हैं कि उनके टैक्स ब्रैकेट में थोड़ा उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि सैलरीड क्लास ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। दूसरा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सरकार लेकर आई थी, उसको और अफोर्डेबल और बेनिफिशियल बनाने के लिए, ताकि कंज्यूमर उसको ख़रीद सके, उसके ऊपर भी सरकार को बजट में कुछ पेश करना चाहिए। और दूसरे स्टार्टअप में नए इनोवेशन की तरफ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। उदयपुर के सहयोग की बाड़ी स्थित जलदाय विभाग की 2 महिला जेईएन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। बात इतनी बढ़ गई कि एक जेईएन विभाग के अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी जेईएन इस आरोप को झूठा बता रही है।
जेईएन सरिता यादव ने अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे अधीक्षण अभियंता को लिखित शिकायत में कहती है कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो विभाग के अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। जेईएन यादव का आरोप है कि दिवाली जोन प्रथम के रिक्त पद पर उनका ट्रांसफर हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। जेईएन दिव्या बंसल के पास दिवाली जोन सेकंड के साथ प्रथम का भी एडिशनल चार्ज है, जबकि प्रथम का चार्ज मुझे मिलना चाहिए। जेईएन दिव्या रोज प्रथम जोन के ऑफिस में आती है और ताला लगाकर चली जाती है। यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि वे जेईएन दिव्या बंसल के साथ उनकी सहमति से एक सरकारी आवास में रहती थी। उस दौरान दिव्या ने शिफ्टिंग की बात कहकर पीछे से मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे से 45,000 रुपए गायब मिले। इसकी शिकायत मैंने पुलिस थाने से लेकर एडिशनल एसपी तक को की, लेकिन किसी ने मेरी एफआईआर दर्ज तक नहीं की। अब बदले की भावना की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यादव जेईएन हूँ। अभी सहेलियों की बाड़ी में मेरी पोस्टिंग हुई है 15 दिन पहले। इससे पहले मैं बड़गांव और प्रतापनगर में भी रह चुकी हूँ, पर यहाँ आने के बाद से मेरे को अभी तक ना तो चार्ज दिया गया है। मैंने चार्ज अज्यूम के लिए लेटर भी लिखा, पर अभी तक मुझे ना तो कमरे में बैठने दिया जा रहा है। कमरे पे बार बार ताला लगा के रोज रोज दिव्या बंसल जो जेईएन है यहाँ पे पहले से, जिनके पास मेरे पोस्टिंग वाले का भी एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था, पर आज तक मेरे को चार्ज नहीं दिया उन्होंने। और रोज ही सुबह आती हैं और तुरंत ताला लगा के कहीं भी निकल जाती हैं। और ये चीज़ मतलब शायद मुझसे बदले के लिए किया जा रहा है। साल भर पहले इन्होंने मेरे रूम का ताला भी तोड़ा था, मेरे 45,000 रुपये भी गायब हुए थे, जो कि मुझे आज तक ना तो उन्होंने रिटर्न किया और ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कैसे चोरी हुए, किसने चोरी की है। अब ताला तोड़ने में ये थे, इनके भाई बहन थे साथ में, और ऑफिस के सहेलियों की बाड़ी के 3-4 स्टाफ भी थे। पर मैंने इसके लिए अपने ऑफिस वालों को भी पहले कंप्लेन करी और किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं थक हार के फिर मैंने थाने अम्बा माता थाने में भी कंप्लेन करी। वहाँ भी परिवाद लिया, माफ़ीनामा लिखवा रहे हैं और कुछ भी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई एफआईआर आप या तो दर्ज करो या फिर मेरे पैसे दिला दो, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है। पर वहाँ भी एफआईआर नहीं दर्ज करी किसी ने। और फिर मैं एसपी ऑफिस भी गई, वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब मिले थे, तो उन्होंने भी मेरे से अजीब तरीके से मतलब बिहेव किया था, उल्टा ही जवाब दिया था। और मैंने एफआईआर के लिए ही उनको लिखा था, पर उन्होंने भी एफआईआर नहीं कराई। और अभी जब मेरी साल भर बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब मुझे ना तो चार्ज दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती मेरी साइड का सारा काम संभाला जा रहा है, और मतलब मेरे साथ अजीब तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे काम करूँगी, कैसे क्या करूँगी। सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, ये जोशी जी और ये लोग पॉलिटिकल इतना ज़्यादा लोगों ने बना रखा है, किसी को काम से मतलब नहीं है, बस यहाँ पे दादागिरी करनी है कुल मिला के सबको। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मतलब मैं 15 दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे आके करूँ तो करूँ क्या। रोज आती हूँ, बैठती हूँ, चली जाती हूँ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेईएन दिव्या बंसल का कहना है कि जेईएन सरिता यादव द्वारा लगाए सभी आरोप झूठे हैं। सरिता यादव ने खुद ही आते ही चार्ज अज्यूम कर लिया था। पूर्व में मेरे जिम्मे का एडिशनल चार्ज एईएन सृष्टि मेनारिया ने उन्हें दे दिया। सरिता बार बार बोल रही है कि उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा, लेकिन सरिता सीधे चार्ज लेने के लिए अधिकृत है ही नहीं। दिव्या बंसल ने कहा कि रही बात ऑफिस के रूम का ताला लगाने की, तो मैं रूम को खुला छोड़कर नहीं जा सकती। उसमें महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और रिपोर्ट है। एईएन ने उन्हें बैठने के लिए रूम भी दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें दिव्या का रूम ही चाहिए। साथ ही दिव्या ने बताया कि क्वार्टर के रूम से पैसे चोरी होने का मामला भी पूरी तरह झूठा है। सरकारी क्वार्टर मेरे नाम पर ही है। सरिता रोज अपने दोस्तों को क्वार्टर पर लाकर वहां पार्टी करती थी। इस पर मैंने उसे रूम खाली करने को कहा, इसलिए उसने मुझ पर यह आरोप खड़े। पहली बात तो ये है कि जो चार्ज की बात कर रही हैं वो, कि उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने फर्स्ट डे आके ही चार्ज अज्यूम कर लिया है, जबकि जेईएन को ये पावर ही नहीं होती कि हम चार्ज अज्यूम कर सके। हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एईएन के थ्रू। उन्होंने एईएन से आके बदतमीजी की कि मैं पुलिस बुलाऊंगी, मीडिया बुलाऊंगी, मेरे को मेरे अकॉर्डिंग काम दो, जो कि मैम ने कहा कि नहीं, जो जो कार्य कर रहा है हम उसको उसके अकॉर्डिंग कार्य देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको जेईएन ऑफिस में बैठने नहीं दिया जा रहा है। सर, इस ऑफिस में इतने सारे रूम हैं, सबको एक एक रूम अलॉट होता है कि ये जेईएन यहाँ बैठेगा, ये जेईएन यहाँ और ये एईएन यहाँ पे। उनको मैम ने कहा कि आप हमारे रूम में बैठ जाओ, हम दूसरे किसी रूम में बैठ जाएंगे। उनको भी रूम दिया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं उस रूम में नहीं बैठूंगी, मेरे को दिव्या का ही रूम चाहिए। और रही सर बात लॉक लगाने की, तो अभी हमने उनको चार्ज दिया नहीं है, मैडम ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो हम हमारे रूम का कोई भी रिकॉर्ड होगा, कोई मिस हो गया तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए हम अपने रूम पर लॉक लगा रहे हैं।
और रही बात सर पैसे की, तो हमने उनको बोला, उन्होंने हमें बोला कि हमने अपने फ्रेंड को बोला फ़ोन पे, उनके फ़ोन में हमेशा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग रहता है, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने फ्रेंड को बोला था कि हमारे पैसे रखे हैं, तो हमने कहा आप हमें रिकॉर्डिंग सुना दो, हम आपको आपके पैसे दे देंगे। जबकि हमारे पास उनका ब्लैंक चेक था 4 लाख का, और लैपटॉप वगैरह सब था, हमने सब कुछ दिया उनको, पर वो ज़बरदस्ती हम पे आरोप लगा रहे हैं। उनका कोई दूसरा केस भी था उनके फ्रेंड को लेकर, उसमें भी हमने उनके पक्ष में गवाही दी, पर फिर भी ना जाने कि वो अभी तक भी हमसे दुश्मनी लेके बैठी हुई हैं और ज़बरदस्ती हमारा काम, हमारे जो रूम है उसी को अपना मान के चल रही हैं। और मैम ने उनको चार्ज भी दे दिया है, आज की डेट में उनको चार्ज भी मिल गया है, चार्ज भी उनको पूरा दे दिया है। जो उनको कह रही हैं कि सहेलियों की बाड़ी जोन फर्स्ट, वो भी उनको चार्ज दे दिया है। उनके मन में वो नेगेटिविटी है, वो जब से आई हैं वो नेगेटिव तौर तरीके से ही बात कर रही हैं कि मैं पंगे लेने आई हूँ, मैं नए लोगों से मिलती हूँ, मैं पंगे लेती हूँ, ये सब उन्होंने बोला है ऑफिस में आके। वो मतलब उनकी मेंटलिटी है कि मेरे को नेगेटिव ही बोलना है, जो बोलना है, बाकी पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं वो। जबकि हमारे एक और जाइए ना, उनका चित्रकूट नगर में ऑफिस है, तो सर ये नहीं है कि कोई एक रूम ऑफिस हो जाता है। ऑफिस इतना बड़ा है हमारा, इसमें 7-8 कमरे हैं, कोई बाबू का रूम है, कोई जयन का रूम है, कोई एयन का रूम है, कोई एक रूम को अपन ऑफिस नहीं कह सकते हैं। उन्होंने पहले भी न्यूज़ में, अखबार में दिया कि जयन ऑफिस का ताला लगा हुआ है। सर मैडम ने उनको रूम दिया, उसके बावजूद वो इस बात से नकार रही है कि मेरे को बैठने नहीं दिया जा रहा है, मेरे को काम नहीं दिया जा रहा है। सर वो खुद से चार्ज अज्यूम करिए जो उनकी पावर में ही नहीं है। इसके लिए मैम ने उनको कोई चार्जशीट, कुछ नहीं, कोई लेटर भी नहीं लिखा है, फिर भी वो इस तरह से चल रही है। मंगलवार को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने सुखाड़िया सर्कल स्थित कॉलोनी में अवैध निर्माण कार्य पंचर किए। दरअसल उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने लगातार मिल रही शिकायतों पर सुखाड़िया सर्कल स्थित एक कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार एक निजी भूखंड पर तलेसरा ब्रदर्स के 4 भाइयों में से 2 भाइयों ने अपने मकान का निर्माण करवा रखा था, लेकिन उनके मकान के आगे एक अन्य भाई द्वारा मकान का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर पूर्व निर्माण मकान के मालिकों ने वर्तमान निर्माणकर्ता के खिलाफ निगम में शिकायत दर्ज करवाई, जिसे लेकर निगम के अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया, जिस पर पीड़ित ने भी पूर्व निर्मित मकान मालिकों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर निगम के अधिकारियों ने मौका तफ्तीश कर देखा तो पाया कि दोनों ही निर्माणकर्ताओं ने नियमों के विरुद्ध जाकर निर्माण कर रखा था, जिसे लेकर आज संबंधित थाने से जाब्ते के साथ निगम के होमगार्ड और राजस्व अधिकारी संदीप दादिज, विजय कुमार जैन और राहुल मीणा मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम देते हुए नियमों के विरुद्ध निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही दोनों ही भाइयों के द्वारा एक दूसरे की शिकायत करने को मद्देनजर रखते हुए मकानों को पंचर किया गया। भाजपा शहर जिला उदयपुर ने फतेह सागर के उपला तालाब में भू माफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने के खिलाफ बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि पिछले कुछ सालों से फतेह सागर के उपला तालाब में भू माफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने का प्रयास किया जा रहा है। 2016 में नगर विकास प्रन्यास के तत्कालीन सचिव के द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई, जिस पर तत्काल प्रभाव से तालाब में डाली गई मिट्टी भी हटवाई थी, लेकिन अब फिर से भू माफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में आज शहर जिला भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भू माफियाओं द्वारा झील में किए जा रहे इस अवैध कब्जे को रोकने की मांग की है। इस दौरान प्रमोद सावल, रविंद्र श्रीमाली, डॉक्टर किरण जैन, मनोज मेघवाल, गजेंद्र भंडारी, विजय लक्ष्मी कुमावत, दिनेश ठाबई, रणजीत सिंह दिक्पाल आदि मौजूद रहे। सागर स्थित उपला तालाब में जिस प्रकार से भू व्यवसायी एवं भू माफिया द्वारा मिट्टी डालकर उसको पाटने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये निरंतर ये तीसरी बार साजिश है और 2016 में भी आदरणीय रामनिवास जी मेहता ने FIR दर्ज कराई थी शांतिलाल जी मेहता के खिलाफ। और अभी 6 तारीख को 6 नवंबर 2022 को मैंने स्वयं एक जानकारी जिला कलेक्टर महोदय दी और सचिव महोदय को दी, मैं ये जो झीलों को बचाने का काम करें। लेकिन मेरे को लगता है कि किसी न किसी प्रकार का संरक्षण इस भू माफिया पर है और इसके कारण आज इसकी इतनी हिमाकत हो गई है कि पिछले 25-30 दिनों से उन्होंने जिस प्रकार 400-500 डंपर मिट्टी वहाँ डाली है और रात के अंधेरे में जो काम किया है, जबकि पहले यहाँ के प्रशासन ने वहाँ पर कुछ होमगार्ड्स भी लगाए थे चौकीदारी के लिए, फिर से इस झील के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो, इसमें अवैध किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो। लेकिन यह उसकी हिमाकत है। उदयपुर के हित के अंदर जिस प्रकृति ने इस शहर को इतना नैसर्गिक सौंदर्य दिया है, जिस शहर की पहचान
पहाड़ियों और ज़िलों के कारण है आज उन ज़िलों को नेस्तनाबूद करने का कार्य किया जा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है जिला प्रशासन से, हमने जो ज्ञापन दिया है और उसके माध्यम से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर आपने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में हम जिस प्रकार से भी इन जिलों को बचाने के लिए जो काम करना होगा उसको करेंगे। अभी पर्याप्त समय इनके पास में है, यह यहाँ के सिंचाई विभाग द्वारा इसकी जानकारी कर लें, मुटाम कहाँ पर है, गूगल सर्वे भी आप करवा लें, नक्शा से मालूम चल जाएगा और विभाग से भी मालूम कर लेंगे। और जिस प्रकार से निर्माण निषेध क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, यह कहीं न कहीं व्यावसायिक निर्माण का बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन मौसम पे सफल नहीं हुए। मैं समस्त झील प्रेमी और उदयपुर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि बिना किसी राजनीति के इस चीज़ को देखकर शहर के कर इस झील को बचाने का कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने दूसरे दिन मंगलवार को भी एमबी हॉस्पिटल का दौरा किया। भट्ट ने हॉस्पिटल की काया पलट करने के निर्देश दिए। दरअसल संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को आरएमटी सभागार में एक विशेष समीक्षा बैठक ली थी। इस कड़ी में दूसरे दिन मंगलवार को संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों और आरएमआरएस की बैठक ली और दोनों ने प्रशासनिक भवन में हॉस्पिटल की कार्यकारी समिति की बैठक ली। इस दौरान हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार कार्यों और सुविधाओं के विस्तार के प्रस्तावों पर चर्चा की। इसके बाद हॉस्पिटल के विभिन्न वार्ड और परिसर के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया गया। संभागीय आयुक्त ने 1 माह में हॉस्पिटल को चमकाने का लक्ष्य दिया। भट्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बोला कि मुझे 1 माह में हॉस्पिटल की बदली हुई सूरत चाहिए, साफ सफाई से कोई समझौता नहीं चाहिए, पेमेंट में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, साथ ही क्वालिटी सुनिश्चित करें। सफाई की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्सिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। भट्ट ने हॉस्पिटल के हर 100 मीटर क्षेत्र के लिए सफाई का इंचार्ज नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट के साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लखन पोसवाल, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएन सुमन, डॉक्टर विपिन माथुर, समाज सेवी पंकज शर्मा सहित कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। भाई ये जो दौरा है, दौरा नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, जो कि न केवल उदयपुर के लोगों को बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बन चुका है और वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आरएमआरएस में उसमें इनकम हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं आसपास के। वैसे ही हमारा जो एमबी हॉस्पिटल है, जनाना है, बाल बच्चों चिकित्सालय है, ये सब भी इसी कैंपस में है। और सुपर स्पेशलिटी जैसा सुंदर नया बना है, वैसे ही हमारा ये ओल्ड बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है और इसको खूबसूरत और इसका फेस लिफ्ट करना, यहाँ के लोग, बाहर के लोग जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं, उनको ये लगना चाहिए और ये होना भी चाहिए कि हमारा सरकारी अस्पताल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर हो दिखने में, और डॉक्टर्स हमारे सबसे अच्छे हैं। सिर्फ सफाई अच्छी हो, टॉयलेट्स अच्छे हों और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो, और यहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं बेहतरीन हैं। उसके साथ साथ अगर हम इसका फेस लिफ्ट और इसका एम्बियंस अच्छा कर सकें, साफ़ सफाई मेंटेन कर सकें और यहाँ पर जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको रिप्लेस करा सकें, इसका रिनोवेशन और जो इसको रिवैम्प कर सकें, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और लोगों के लिए आज यहाँ पर जो लोग आते हैं उससे दुगने तिगने लोग यहाँ पर आने लग जाएंगे। इसकी कैपेसिटी जो है वो एनहांस हो जाएगी और धीरे धीरे जो चिरंजीवी योजना का फ़ायदा, जो पैकेजेस का फ़ायदा लोगों को तो मिलेगा ही, साथ ही आरएमआरएस में उस पैसे से, चिरंजीवी से जो आरएसएम में कमाई उसमें जो आता है, इनकम बढ़ती है, उससे हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो सकेगा। देखिए, सबसे जो कमियां सामने आई हैं वो आई हैं टॉयलेट्स के रखरखाव में कमी है, थोड़ी सफाई में है, फिर कुछ चीज़ें तार वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो लटके हुए हैं, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको फायर सेफ्टी, कभी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, उन सब के लिए पीडब्ल्यूडी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये सारे वायर्स जो बाहर लटके हुए हैं उन सबको अंदर कैसिंग में करेंगे, उनको जो खुले तार हैं उनको कवर्ड करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जहाँ पर जालियाँ टूटी हुई हैं, ठंडी हवा अंदर आ रही है पेशेंट्स को वार्ड्स के अंदर, वो सब कांच वहाँ पर लगेंगे। जहाँ पर लोगों ने थूक कर गंदगी कर रखी है वहाँ पर अलग से व्यवस्था कराई जाएगी, नए टाइल्स लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ फ्लोरिंग ख़राब हो चुका है, दब चुका है
और लोगों को बैठने की सुविधाएं नहीं हैं, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर की जाएंगी। पूरे जहाँ दीवारें गंदी हैं वहाँ नया वाइट वॉश और पेंट कराया जाएगा। और जो हमारा ये हॉस्पिटल है हर महीने में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर लगना चाहिए। ये एक अभियान है जो खाली एक महीने तक नहीं, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सीपेज है, पानी की वजह से दीवारों में संद है, उसमें टॉयलेट्स की ये पानी की लीकेज से हमारे वार्ड्स की दीवारें भी अंदर से गीली है और गंदी दिखती हैं। उन सब को भी न केवल टेम्परेरी बल्कि परमानेंट रूप से उसका इलाज कराया जाएगा। जो वाइट वॉश वगैरह के काम हैं, जो ग्रीनरी डेवलपमेंट के काम हैं, वो सब तो अभी चालू कर दिए जाएंगे। जिन कामों के अंदर थोड़ा जिनकी दीवारों को खोद कर पाइप्स भी जब के पड़े हुए हैं, जब का ये हॉस्पिटल बना है 25-30 साल से ज़्यादा एक पाइप की उम्र नहीं होती, उन जो पाइपलाइंस हैं उनको चेंज किया जाएगा। जो लाइंस बिजली की भी हैं बहुत पुरानी हैं, उनको भी चेंज करते हुए एक पूरा हॉस्पिटल का जो रिवैम्प करते हुए इसको ऐसा बनाया जाएगा जिसमें लोग बाग सबसे पहले यहाँ आना पसंद करेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से। उसमें ये देखा है कि उसमें 180 कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन उस कैमरे को मॉनिटर करने के लिए एक ही व्यक्ति की ड्यूटी लगती है। तो 180 कैमरे को मॉनिटर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब भी कोई चोरी होती है उस वक्त ये 15 दिन की टेप इसके अंदर होती है, तो उस पर्टिकुलर कैमरे के पीछे जाया जाता है कि 15 दिन में कब चोरी हुई और फिर उससे पता लगा। पुलिस को इससे मदद ज़रूर मिलती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहाँ बैठा रहेगा तो वो तत्काल इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे पाएगा। कोई आगजनी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कभी जो अटेंडेंट्स और इनके बीच में कोई मतभेद है, तो उसी वक्त वो प्रशासन को और जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ का उनको खबर मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ों की घटना घटित होने से बच सकती है और कोई हादसा होने से भी बच सकता है। तो उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए निर्देश सुपरिटेंडेंट को दे दिए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोगुंदा पुलिस ने एक सोसाइटी में लाखों रुपए का गबन करने व रुपए हड़पने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है।
दरअसल उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में दी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत सीमा भटनागर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर गोगुंदा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सीमा को हिरासत में लिया। गोगुंदा थाने के हेड कांस्टेबल भंवर सिंह ने बताया कि पगड़ुंदा निवासी संगीता जान ने कुछ दिन पहले मामला दर्ज करवाया था, जिसमें 420 व 120 बी में मामला दर्ज किया है। इसमें एक आरोपी संतोष तनेजा फरार है, उसकी तलाश जारी है, जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। हेड कांस्टेबल भंवर सिंह ने कहा कि फरियादी संगीता ने 5 लाख रुपए की राशि का गबन कर रुपए हड़पने का आरोप लगाया है, जिस पर मामला दर्ज किया गया। सोसाइटी के सदस्यों के खिलाफ पूर्व में भी अलग अलग थानों में प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिस पर अनुसंधान जारी है। विप्र सेना ने बेणेश्वर धाम में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने के लिए मंगलवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि सोमवार को वागड़ के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम डोंगरपुर में 3rd ग्रेड टीचर दिनेश मीणा ने घाट पर बैठे पंडितों का अमर्यादित शब्दों में अपमान किया। विप्र सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग ब्राह्मण के विरोध में लोगों के मन में जहर घोलते हैं। ऐसे में इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी क्रम में आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दिनेश मीणा जो कि सरकारी सेवाएं दे रहा है, उसको पद से हटाया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कल जो घटना बेणेश्वर धाम में हुई है वो निश्चित रूप से प्रायोजित घटना है। दिनेश मीणा जो एक तृतीय श्रेणी का शिक्षक है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है बिगर ईसाई मशीनरियों के निशाने पर आए लिए हुए, क्योंकि लगता है कि शायद उसने भी क्रिश्चियन धर्म अपना चुका है, जो हमारे को सुनने में आ रहा है। और इस तरह की हरकत सर्व समाज के लिए बहुत घातक है। वो निश्चित रूप से हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है। विप्र समाज की एक ही मांग है प्रशासन से, सिर्फ उसका निलंबित किया जाए उसको, और उसकी कॉल डिटेल निकालकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जनजातीय अंचल के महाकुंभ बेणेश्वर धाम का मेला परवान पर पहुंच रहा है। वागड़ प्रयाग के महाकुंभ से ठीक पूर्व बेणेश्वर धाम पर धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पंडितों के साथ अभद्रता करने वाले एक सरकारी अध्यापक का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धाम पर पंडितों के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर विप्र फाउंडेशन व सर्व समाज पदाधिकारी व सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अभद्र व्यवहार करने वाले अध्यापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग रखी। सदस्यों ने बताया कि बेणेश्वर में अध्यापक दिनेश द्वारा पूरे ब्राह्मण समाज को मर्यादित शब्द कहकर क्षेत्र की सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को खंडित करने का प्रयास किया गया। ज्ञापन में बताया कि बेणेश्वर मेला आगामी 2 से 6 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पंडितों द्वारा मृत आत्माओं के पुण्य विसर्जन व पैतृक तर्पण, शाही स्नान व अन्य पूजन पाठ सदियों से कराया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोग पंडितों द्वारा पूजा अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में शिक्षक द्वारा पंडितों से इस तरह का व्यवहार करना जनता में भय और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा कर रहा है। विप्र व ब्राह्मण संगठन ने शिक्षक की संपूर्ण गतिविधि पर बारीकी से जांच कर शिक्षक दिनेश कानन द्वारा किए गए कृत्य के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कल बेणेश्वर धाम पे जो हमारे विप्र बंधु वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पूजा करते आ रहे हैं और वो पूजा के लिए बैठे हुए थे, एक दिनेश खानन करके जो मीणा जो तृतीय श्रेणी में अध्यापक है, उसने आकर के बेवजह सद्भाव माहौल को बिगाड़ने के हिसाब से इन ब्राह्मण बंधुओं को बड़ा अशोभनीय भाषा में बात की और उसने कहा कि इस तरह से तुम ब्राह्मण लोग लूटते हो, जबकि ब्राह्मण कभी किसी का लूटता नहीं है। ब्राह्मण हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करने की कोशिश करता है और ब्राह्मण हमेशा सभी 36 कौम के साथ रहने की बात करता है। ब्राह्मण ने कभी किसी के साथ कोई गलत गतिविटीज़ नहीं की है। और इस तरह से एक जो अध्यापक है सरकारी नौकरी में, और उसने एक तरह से ब्राह्मण विप्रों को परेशान करने के लिए और धमकी भरे माहौल में उसने चेतावनी दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उसको सस्पेंड नहीं बर्खास्त करे। हमारी ये मांग है और उसके साथ कठोर से कठोरतम सजा दी जाए, उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डूंगरपुर जिले की 84 पुलिस ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर झूलाछाप डॉक्टर के द्वारा गर्भपात कराकर नवजात को दफनाए जाने वाले अभियुक्त सुभाष रोध को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थिया ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि मई 2022 में घर से पाडली गुजरेश्वर में कपड़े खरीदने जा रही थी। उस दौरान सुभाष रोध बस स्टैंड पर बाइक लेकर आया और बहला फुसलाकर खोटा काम किया। दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसमें सुभाष रोध उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और बीती 22 जनवरी की शाम को पीड़िता को पेट दर्द होने पर सुभाष उसे हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर से गर्भपात करवा दिया। इस मामले पर 84 पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी सुभाष रोध को डिटेन किया।
और थाने लाकर पूछताछ करने पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर झोलाछाप डॉक्टर से गर्भपात कर बच्ची को काकड़ा दारा तालाब के पास गड्ढा खोदकर दफनाने की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुभाष सूद को गिरफ्तार किया है और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।